अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना नहीं खा के ऐसा दिख रहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ना जोश में रहे तो मैं जोश में रहता हूँ, नहीं तो फिर क्या होता बोले तो ठंडा खत्म होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है थोड़ा सा कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने का इरादा था। अब्दुल बसीर भाई बोले थे हालांकि कि जो है उनके ऑफिस में भी ये वर्कशॉप ये बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो दो लोग भाई नहीं जा रहे उम्रे पे उनको भी जो है ना कुछ बातें मालूम हो जाए और एक वो हो जाता, बल्कि उनसे बेचारे वो आ गए अपने पास। तो बहरहाल अपन जो है यहाँ पर उम्रे पे जाने वाले कौन कौन है, ये ट्रिप में बियॉन्ड उम्रा ज़रा हाथ उठाइए। चलो माशाल्लाह, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप जो जाने वाले लोगों में से फर्स्ट उम्रा किसका है? अच्छा अच्छा, फर्स्ट है माशाल्लाह, फर्स्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरे साथी यहाँ कौन कौन उम्रे पे गए? अच्छा, आप नहीं गए, चलना था ना भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अच्छा, आप लोग नहीं गए, अच्छा चलिए। आप तो गए ना? वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान आप गए ना? याद है, कुछ यादें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है नए तो ज़्यादा दिख रहे हैं, खाली मुबीन का हुआ है यहाँ पर, है ना? अच्छा, तो आप लोग का फर्स्ट टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात जो है, इबादत की तौफीक ये अल्लाह की तरफ से होती है और तौफीक उसको मिलती है जिसको हिदायत मिलती, और हिदायत अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों को दावत पहुँचाओ, हिदायत देना हमारा काम है। वो तो अगर इंसान ये समझे कि मैं जो है ना इबादत करके अरे मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, मैं हज पे जा रहा हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ा, तो फिर उसका मामला ख़तरनाक है, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं पढ़ सकता। अगर उन्हें तहज्जुद गुजार होता तो बालिग होते कि पहली रात से तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देता। उम्रे जाने वाला तो हर साल उम्रे जाता। अच्छा, फिर उसके साथ साथ नसीब भी होना। एक इंसान अच्छा है, इखलास है उसके पास, लेकिन जो है ना पैसे भी है, सब कुछ है, नहीं है मगर नसीब। मक्का में और जिद्दा में अब जाएंगे तो मालूम होगा, 45-50 मिनट्स 1 आवर का फासला है। कई ऐसे लोग हैं जो जिद्दा में रहते हुए मक्का नहीं गए। मेरा भतीजा जो बोल रहा था, आप लोग पॉडकास्ट देखेंगे, हम खुद भी जानते हैं, मदीने में रहते हुए मस्जिद नबवी को आज तक नहीं गया। बच्चा 17 साल का हो गया, उसका ही दोस्त है। हैदराबाद में पैसे वाले लोग नहीं है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बेहिसाब पैसा है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है आप लोगों को मालूम, उसके बावजूद उम्रा हज नहीं जा सकते। तो सबसे पहली बात, जो भी भाई जा रहे हैं यहाँ पर, वो अल्लाह का बेपनाह शुक्र करना, अल्लाह हमारी तो औकात नहीं है, तू हमको ले जा रहा। और बात का स्टार्ट करने से पहले देखो, उम्रा पे सब कैसा जाते क्या है नहीं मालूम मेरे को, यानी पूरों का थोड़ा देखते। आप लोगों से एक तरीके से जाएंगे। अपना तरीका ये है कि आप लोग जो भी अपनी आइडेंटिटी है, थोड़ी 14 दिन के लिए अपने आप को भूल जाओ। अब वो क्यों भूलो मैं बताता हूँ। आप लोग डॉक्टर है, आप स्टूडेंट है, आप पैसे वाले, आप गरीब है, आप क्या है भूल जाना है। 14 दिन भूल के 1400 साल पहले जाना है जहनी तौर पे। आज संडे है, अपन वेंसडे रात में जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वेंसडे रात तक आप लोग जो है ना अपने आप को प्रिपेयर करना है रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे। उसके लिए क्या करना है? नमाजों की पाबंदी, अस्कार, गुनाहों से बचना तो है। अननेसेसरी चीज़ों में मत पड़ो, दिल दिमाग को एकदम सुकून में रखो। बहजम बहजी में, फजूल के चीज़ें देखने में, हलाली छोंगा लेकिन एक्स्ट्रा हो जा रहा नहीं, रिलैक्स, आराम से छोड़ दो। बस सिर्फ मक्का मदीना दिमाग में रख के चल दो। अगर टाइम है, मैं इंशाल्लाह एक ग्रुप बनाएंगे उसमें डालता हूँ, टाइम है आप लोगों के पास तो ऐसे लेक्चर सुनो जिससे आपकी वालेकुम सलाम रूहानी कैफियत अच्छी हो। क्या होता, जो अपन एक जज्बा रहता उम्रे पर जाने का, तो वो प्रिपेयर नहीं करने की वजह से 14 दिन यूं चले जाते ऐसा, अरे बाद में आके हिट कर दी बात, क्या यार टाइम वेस्ट हो गया। क्रिकेट मैच खेल रहे हैं आप, बिना प्रैक्टिस के मैच खेलने चले गए तो क्या हाल होता? प्रैक्टिस में रहना पड़ता। तो आप लोगों को क्या करना है? भूल जाना है अपने आप को। अब भूल जाना बोले तो कामा वामा भूल के सब चीज़ें नहीं करना है, ऐसा सब कामा करते हुए साथ में एक चीज़ याद रखना है, और वो है गुनाह। गुनाहों को याद करके चलना है, गुनाहों को नहीं भूलना है, क्योंकि वो तो भुला के आएंगे ना इंशाल्लाह। तो आप लोग जो है सीरत और वो लेक्चर्स, मैं आप लोगों को नामा नहीं लेता हूँ किसी के, जिसके लेक्चर सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू आते, वो कोई भी हो सकता है, इंग्लिश में, तेलुगु में, उर्दू में, अरबी में, आपकी पसंद के। ये 5 दिन अपना रेगुलर उनका आधा 1 घंटा तो भी सुनना है, और अल्लाह से खूब दुआएं करना है। अल्लाह 1 लाख के ऊपर पैसे देके जा रहे हैं हम, अल्लाह कबूल फरमा ले बस। चलो भाई, खा लेंगे अच्छा, एक्टिविटीज़ अच्छा कर लेंगे, सर्विस अच्छी मिल जाएंगी,
लेकिन उम्रा कबूल नहीं हो तो क्या होगा फिर? अल्लाह ना करे किसी का ऐसा ऐसा। असल तो मकसद ये है अपना। तो ये जो है आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कितने उम्रे करे, किसी को मालूम? 4 उम्रे करे। अच्छा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो उम्रा होता था कैसा होता था वो तो सबको मालूम। मदीने से निकल के मक्के का सफ़र पैदल ऊँटों पे। अच्छा, एक ऊँट पे कोई कभी जा रहा तो कभी कोई साथ में पैदल भी चल रहा, पूरे तो ऊँट के ऊपर बैठ के सवारी में नहीं। मक्का की, मदीने की, अरब की, रेगिस्तान की गर्मी, क्या तकलीफ़ा नहीं थे होंगे। उसके बाद वहाँ पर पहुँचना, 15 दिन का गालिबन कुछ सफ़र हो जाता। उसके बाद वहाँ पहुँचना, पहुँचने के बाद उम्रा करना। हज के 3 किस्म है, किसी को मालूम है? आप हज तमत्तु है, इफराद है, क़िरान है। खैर वो हज का टॉपिक अलग है ना। तो बहरहाल तो वहाँ पर जो है एहराम की हालत में रहना पड़ता क़िरान वाले को। तमत्तु वाला जो है ना जाके उम्रा करके एहराम खोल सकता। अब अपन यहाँ पे एहराम बन के जाना है अपने को, या फिर एयरपोर्ट पे कोई टाइम 5-10 मिनट में बांधता तो बांध लो, ऐसे तो टाइम रहता। बन के आना चाह रहे, बन के आना चाह रहे, मर्जी। लेकिन अपनी नीयत जो है, अच्छा ये सब जो भाई नहीं चल रहे उम्रे पे, आप ला समझो आप ला चल रहे हैं, फिर सुने तो मज़ा है ना। अरे कब जाते कि 3 साल के बाद 1 साल का नहीं। अब यहाँ पे बात जब स्टार्ट हुई, अभी बता देता हूँ। वो माज है हमारे साथी, उनके पैसे सब कुछ रेडी, सब नाम लिखा हुआ है, बस पूछ रहे हैं कहाँ है माज का। वो तो पासपोर्ट उनका शिफ्टिंग में अभी तक नहीं मिला। उनके वालिद साहब से बात कर लिया मैं, रेडी हो गया सब मामला, बल्कि उन्होंने शॉपिंग भी कर लिए थे थोड़ी, लेकिन उनका नहीं हुआ। अब क्या हुआ, ख़त्म हो गया, हम लोग की सीट्स बुक हो गए, कुछ हो गए। ये जनाब सडन आ गए, यही मियाँ। आधे घंटा, 1 घंटा भी नहीं, क्या भाई अब्दुल वसीर, आधे घंटे के अंदर बोले भाई नहीं जल्दी, 10 बज रहे हैं हालांकि ऑफिस में। बोले नहीं भेजो, अभी भेजाओ। इन्हें भी ऑफिस में। मैं बोला भाई स्कैन करके भेज अब जल्दी। उन्हें घर को गया, स्कैन करके भेजा। जब का जब टिकट बुक हो गया, नेक्स्ट डे वीज़ा स्टैम्प हो गया। उन्हें होशो गुमान में नहीं था उसको मरा जाएगा। तो ऐसा मत समझो कि अरे यहाँ उम्रे का टॉक बैठे अपन कब जाते कि नहीं। हो सकता हम ना इधर गए पीछे आप ला आगे। अरे अल्लाह की मर्जी है भाई, अल्लाह की मर्जी। आप लोग अल्लाह ताला कुदरत वाले। बहरहाल तो सारे भाई ये सोच के चलो अपने को सब अपन मक्का मदीना जा रहे। और ये जो भाई उम्रा करें और जो आगे करने का इरादा है ना, एक उम्रे पे रुकना नहीं है, इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन समझना हमेशा इबादत से पहले कि ये हमारी जिंदगी की सबसे बेहतरीन इबादत होने वाली है। अब कैसा रहता, अभी तो जवानी है ना, चलो बाद में भी करेंगे। नहीं। कल ही एक वीडियो में फिर से शेयर करा, रीशेयर करा। हमारे बहुत अजीज साथी, 20-21 साल का लड़का, 6 महीने हुआ था निकाह के, इंतकाल हुआ हबीब का। उसी दिन तदफीन करके आके मैं रिकॉर्डिंग करा। यानी कल वालदा फिर देख के वालदा बोले कल, अरे बेटा फिर रो दिए, हालांकि जब भी रोए बोल के वीडियो बोला। इतना प्यारा लड़का था। खैर वीडियो देख लो अपना। 6 महीने हुआ था निकाह होके, 21 साल का भी नहीं था, गालिबन 21 साल। इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के 3-4 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। वीडियो से पॉडकास्ट में भी है हमारे। हबीब नाम था उनका, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, कब्र को नूर से भर दे। मेरे को बड़ा रोना आ रहा था हबीब को याद करके। बोला इसी बहाने वीडियो डाल देंगे, कोई तो कोई दुआ दे देगा, फिर से उसको दुआओं की जरूरत रहती। अच्छा, तो यहां से हम जब जाएंगे तो ये सोचो आप कि ये हमारे आंख जो आज तक गुनाह करते आए, ऐसा नहीं हुआ गुनाह नहीं करे कोई। जरूरी नहीं है कि फोन देखना, फिल्मा देखना, बदमाशी की चीज़ें देखना, बच्ची को घूर लेना 2 से 3 वक्त, ये सारे गुनाह ही है ना आंखों के। ये आंखों को अल्लाह तबारक व तआला मौका देने वाले अल्लाह के घर को देखने का। या अल्लाह, क्या मेरे भाई जरा थोड़ी देर के लिए सोचे तो अपन बोलते यार। और देखा गया तो खैर अभी हालत ऐसे है कि उम्रा वगैरह पहले तो फ्री होता था, अल्लाह करे फ्री है, फ्री तो होता था, लेकिन हो रहा अल्लाह की कसम, ये हम जा रहे हैं बोल के नहीं बता रहा हूँ, जिंदगी भर की कमाई करोड़ों लगा दी है तो अल्लाह के घर की ज़ियारत की बराबरी नहीं हो सकती। सिर्फ काबे की एक झलक, सिर्फ मदीने की ज़ियारत, ये कोई मामूली बात है समझे। हम पैदा हो यहाँ हैदराबाद में कहीं, कौन से की मोहल्ले में, कौन से के हॉस्पिटल में, यहाँ बड़े हो गए, जवान हो गए, जो फर्स्ट टाइम आ रहे, अल्लाह कहते हैं यहाँ से उठा के अब अपने घर को ले गए। ये मेहमान है ना, दुयूफुर रहमान बोलते हैं वहाँ पर अरबी में, अल्लाह के मेहमान। तो अल्लाह के मेहमान है तो फिर कैसा जाना, अच्छे कपड़े पहन के जाना दावत में, तो मेहमान है तो अच्छे कपड़े अल्लाह के पास क्या है, नेकियां हैं और गुनाहों से बचना है। गुनाह क्या है, गंदी बो है, और अच्छे अमल क्या है, इतर लगा के जाना है। अब आप लोग मक्का मदीना जा रहे हैं अल्लाह के मेहमान बन के अल्लाह के घर में, तो कैसा जाना है देख लेना है। तो अभी भी जो हुआ लाइफ में 5 दिन में, इसको अल्लाह 5 दिन नहीं भाई, 5 सेकंड दिल से बोलो मेरे अल्लाह पूरे जो करा था जिंदगी गुनाह माफ कर दे, बस आगे बढ़ो, खत्म। 5 सेकंड में अल्लाह माफ कर दे। और फिर अपन उम्रा के नेकियां करेंगे तो सोचो क्या क्या है इंशाल्लाह। तो यहां से अपन निकल के सफर पे ये सोचना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है करते हुए निकलना है। अब उसके बाद एक एक चीज ये फील करना है, वो सरजमीन, ये पैर से थिएटर को भी गए, ये पैर से बहुत काम आ करे, कहाँ कहाँ गए,
ये कदम वो जगह पे कदम रखने वाले हैं जहां पर सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अंबिया इकराम, कौन कौन गुजरे मक्के के पास मेरे भाई। वो लिस्ट में जब नाम लिखा जाएगा सारे लोगों का, तो छोटा अपना काजिम भी लिखा जाएगा, मक्का के सरजमीन पे कदम इसका भी रखेगा। अगर आसानी हो तो काबे के पास जाके बोसा लेने की कोशिश करना, नहीं है तो झगड़म झगड़ी धक्कम धक्की नहीं करना चाहिए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, उमर जरा ताकतवर थे, हैवी बिल्ड थे, अच्छे हबीब भाई के जरा तो बोले जरा संभल के, लोगों को जरा वो नहीं होना, तकलीफ नहीं होना। इबादत का मतलब ये नहीं है कि लोगों को तकलीफ हो, इसलिए रास्तों में नमाज पढ़ने से मना किया गया। अपनी तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो अगर नहीं उठाना है तो अकेले में खामोश पढ़ना, सबको लेटा खोल के चलो जी बोल के नहीं, हाँ फजर को उठाओ। तो अपनी इबादत से, खासतौर पे नफिल इबादत से, हत्ता की फर्ज इबादत से लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल अपन यहां से निकल के गए। जिसके वालिदैन जिंदा हैं वो लोगों से आप लोग बात करके 4-5 दिन में, हो सकता आप लोगों को उनकी तरफ से कभी कभी ऐसा, ये इसलिए ये यूथ केयर में हो रहा, अब भाई दोनों आए वाला बोलेंगे कुछ अजीब बात हो रही, लेकिन आज की सोसाइटी में सैडली बहुत सारे पेरेंट्स नार्सिसिस्ट किस्म के पेरेंट्स हैं, और जो है बहुत ज़्यादा बच्चों पे बस पेरेंट्स जुल्म करते भी, इसकी कोई वो नहीं है ना, हक जो है किसी एक बच्चे को जो ना वो करते, सताते करते। इवन ऐसा रहा तो बोलना चाह रहा हूँ मैं, अपना दिल साफ कर लो, अपना दिल साफ कर लो। 2 बात जाके उनसे बात करके जो है आप लोगों से, वो लोगों की गलती माफ कर, आपसे माफ़ी मांगते नहीं मांगते अल्लाह जाने, उनका मामला है, क्योंकि आपके माँ बाप हैं, आपको अल्लाह पूछने वाला है, आप माफ़ी मांग लो उनसे। अपन क्या करते, स्टेटस पे डालते मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, सबको माफ़ कर दो। घर के 4 दीवारी के लोगों से माफ़ी नहीं होती अपनी, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। घर के 4 दीवारी के लोग माफ़ी के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। बहरहाल वालिदैन से, और वालिदैन से दुआ लेके चलो। हमारे हबीब भाई के जो है ना वालिद साहब का कुछ वक्त पहले इंतकाल हुआ, और आप अमेरिका में थे जब, ऐसे और भी कुछ जो है लोगों दुनिया में होंगे जिसके पेरेंट्स नहीं है। अल्लाह ताला जिन जिन के वालिदैन नहीं है, अल्लाह ताला उनकी खबर को नूर से भर दे, मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। क्योंकि हमेशा मैं बोलने का नहीं, हमारे शेख बोलने का नहीं, लेकिन जो शख्स तहज्जुद गुजार है, बहुत बड़ा दीनदार है, अल्लाह का वली समझता अपने आप को, लेकिन माँ बाप के साथ उसका मामला सही नहीं है, तो उसके सारे अमल बेकार। रातों की तहज्जुदें उसकी 50 साल की तहज्जुद कोई काम की नहीं अगर उन्हें माँ बाप का नाफरमान है। माँ बाप का मकाम सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है, दूसरा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। अब अपन एहराम पहन के शुरू कर रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये खाली सुने तो कैसी फीलिंग आती है, या अल्लाह, एक मज़ा आने लग जाता। अच्छा, अपन जो है वो नियत कर लेंगे मिकात पे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना एक नियत बताए कि अगर इन केस अल्लाह ना करे एहराम खोलने की हालत आ जाती, मजबूरी आती, तो उसके ऊपर दम नहीं रहता। एक क्या, कितना प्यारा इस्लाम है, कितने प्यारे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी होता ना एहराम पहन लिए चले गए खाली नॉर्मल आप नियत करके, लेकिन कभी कभी कुछ भी हो जाता, अल्लाह ना करे तो एहराम खोलना पड़ता, तो आपको मसला होता। लेकिन एक नियत ऐसी बताए कि अगर ऐसा हो जाए तो खोल भी दिया तो आपको कफारा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कर लेंगे, खैर वो तो दुआएं वगैरह ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। अब अपन वहाँ से निकल के तो जिद्दा चले गए। जिद्दा में अपने, अब ये दूसरे भाई जो चलने वाला भी थोड़ा फील करते, चलो ना अपन भी पहुँच रहे हैं जिद्दा, खाली ये जाने वाले नहीं। अब जिद्दा में माशाल्लाह आ जाएंगे ड्राइवर साहब जो भी है गाड़ी में लेके अपने को। अच्छा, पहली बात तो सफ़र जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, कोई भी सफ़र अज़ाब का हिस्सा है। ये हदीस है, मेरी बात नहीं है। चाहे आप स्विट्ज़रलैंड जाओ, चाहे आप कनाडा जाओ, चाहे मक्का मदीना जाओ, चाहे टांडूर जाओ, हदीस है। सफ़र और मुसाफिर की दुआ भी तो कबूल होती। सफ़र क्या है देखा गया तो हम भी तो मुसाफिर हैं ज़िंदगी में, क्या तकलीफ नहीं है? अब अपन यहाँ से निकल के गए, अपने को 5 स्टार फ्लाइट भी रहने दो, VIP ट्रीटमेंट भी रहने दो, फिर भी भाई तकलीफ तो होना ही होना है। एक ही टॉयलेट है वहाँ पे, 2, चलो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो आके पीछे से नॉक मारता। कितने भी आप करोड़पति रह दो, नॉक तो मारने वाला है, उन्हें नहीं देता कौन बैठा हुआ है अंदर। हाँ, अब फिर जो है बाजू वाला जरा यूं यूं हाथ रखने वाला तो वो अलग मुश्किल, अरे ये मेरी साइड में है, उन्हें मेरी साइड में। खाना कितना देता, इतना देता, पानी कितना, उसके बाद आपको तकलीफें ही तकलीफें होती। मैं आपको जो है ना डिमोटिवेट और डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सहाबा इकराम को प्रिपेयर करते थे। अपन क्या है मालूम, थोड़ा कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा है। यूथ केयर के साथ नौजवानों को लेकर आने का मकसद ये है कि अपने को सहाबा के जैसा बनना है,
और मैं हमेशा कई टॉक से बोल रहा हूँ, ये जो जाने का है नहीं जाने का जो भी है, नेक्स्ट जनरेशन की तैयारी करना, क्योंकि हम कितना भी स्ट्रांग हो जाओ कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रेशर में दबे हुए हैं हम। वहां जाके दुआ क्या करना है, ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों में जो ना ईसा अलैहि सलाम की हवारी बना, दज्जाल के फॉलोअर ना बना। औलाद की दुआ करना है, जुर्रियत प्रोजिनी की दुआ करना है। तो बहरहाल अब आप फ्लाइट में चले गए। फ्लाइट में अगर आप लोगों की हिम्मत है, क्योंकि रात भर तो नहीं सोते अपन, फजर अपने को एयरपोर्ट पे पढ़ लेंगे अपन। प्रेयर हॉल है ना एयरपोर्ट पे? हाँ प्रेयर हॉल है, नहीं है भी तो अपन तो एक एक पतली सी जानिमाज रख लो हैंड कैरी में एनी टाइम, क्योंकि कभी मक्के में गए अपन, अंदर जगह नहीं है, पत्थरे ठंडे ही चले थे, इनकेस भाई एक जानिमाज रख ही लो, सब पतली, ज़्यादा वजन ईजी हो जाता, तो वहाँ जहाँ भी बिछाए शुरू हो जाता। तो एयरपोर्ट पे अपन जमात से अगर मौका है, प्रेयर हॉल है तो जमात से नमाज पढ़ लेंगे। 5:40 को फ्लाइट है तो 4:50 को टाइम स्टार्ट हो रहा, टाइम स्टार्ट होते फौरन अपन सुनना पड़। अब जोहर असर इंशाल्लाह अपने को टेंशन नहीं, अपन पहुंच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अपन वहां पर चले गए। वहां पर जो है आप लोग रास्ते में नहीं सो के रहते, तो आप लोग फजर की पढ़ के फ्लाइट में सो जाना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड। अस्कार की पाबंदी वो भी आप लोगों को लास्ट टाइम नहीं मिला रहे, नहीं लाया आज, मैं एयरपोर्ट पे ला लेता हूँ, जरा याद दिला दो। सुबह शाम के और नमाज के बाद के जिक्र, ये अपना बुलेट प्रूफ जैकेट है अपनी। किससे? नजर, हसद, जादू, बलायात, फितने, ये तमाम चीजों से अपने को। और अपन कहां ले जा रहे हैं? अब देखो क्या होता, सब जने तो जो ना खुश नहीं होते उम्रे पे जा रहे हैं, तो हसद भी करने वाले रहते और खुश होकर नजर भी लगाने वाले रहते, क्योंकि अल्लाह बरकत दे, बारक अल्लाह, अल्लाह ब्लेस कॉन्सेप्ट ही नहीं अपने आस। अच्छा जा रहे हैं, अरे क्या बात है भाई, खत्म। तो नजर से बचने के लिए अपन अपनी हिफाजत कर लेना। तो यहां से अपन निकल गए, एयरपोर्ट फ्लाइट में सोना है सो जाओ। फ्लाइट में भी आप यहां से जो स्टार्ट होता, मक्के में गए तक आपका सफर है, आप मुसाफिर है। वैसे भी वापस भी आए तक मुसाफिर ही है, क्योंकि कौन सी गाड़ी? एक्टिवा व्हाइट कलर की। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा एक हैक बता देता हूं आप लोगों को। उम्रा करते वक्त क्या होता, गड़बड़ी में बहुत सारी दुआएं दिमाग में रहती जो भूल जाते, ऐसा होता। तो यहां से अपन निकले घर से और एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट से मक्का पहुंचे तो कितना 10 घंटे तो रहते फ्लाइट को मिला के। 10 घंटे में इतनी दुआएं करना, और जब काबे के पास पहुंचते उम्रे में बोलना, अल्लाह जो 10 घंटे से दुआएं कराना, अल्लाह पूरे कबूल कर दे। बड़ा ईजी हो जाता है। वैसे वहां भी करो, नहीं करो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहरहाल चलो अब चले गए मक्के में। इंशाल्लाह वहाँ जाने के बाद वो तो वहाँ की एक्टिविटीज़ क्या करना है, अपन उतरने के बाद अपन थोड़ा रेस्ट ले लेंगे। क्यों अब्दुल बसीर भाई, ऐसे रहेंगे ना, 4 बजे जरा ठंडे टाइम पे निकलेंगे अपन उम्रे को, 4-5 बजे सुकून से निकल के रेस्ट कर लेंगे, जाके जोर पढ़ के खा लेके अपन 1-2 घंटे। ज़रा लंबे नींद वाले रहे तो ज़रा पहले बोल देना, उन लोगों को ज़रा अलग से उठाना पड़ेगा। तो वहाँ पर इंशाल्लाह अपन जाके क्या होता, असर मगरिब इशा जो भी वहाँ पढ़ लेके करके आराम से अपन आ जाएंगे। दूसरे दिन जुमा है भाई, सैटरडे रखेंगे ना ज़ियारत, जुमे के दिन नको होती भी नहीं ना, हाँ बस। तो जुमे की नमाज नेक्स्ट डे है, अपन थर्सडे, तो जुमे की नमाज अपन नेक्स्ट डे आराम से रात में फ्रेश हो गए। अब वहाँ पर शटल का एक वक्त में मालूम हो जाता तो टेंशन नहीं रहती। शटल अपने को सीधा सफा सजा मक्का से उतरते कि ली मेरिडियन के टावर्स में, टावर 24/7 है शटल, सीधा कहाँ जाती? क्लॉक टावर के नीचे जाती, दूसरे होटलों के खुदाई वगैरह उधर उधर जाती कहीं, ये सीधा नीचे जाती। सीधा नीचे से अपन सीढ़ियाँ चढ़े तो काबा हरम के सामने अंदर चले गए आराम से। अब जिसको 1-2 वक्त चले गए उन लोगों को मालूम हो जाता मक्के में आप लोगों को बार बार जाना है, क्योंकि मदीने में एक्टिविटीज है तो सब साथ रहना जरूरी रहता। मक्के में कोई ज्यादा बैठना चाह रहा, अब वो ग्रुप के वास्ते टाइम नहीं, आप लोग रहना चाह रहे हैं हरम में, कोई मसला नहीं, लेकिन टाइम पे लंच डिनर के टाइम पे आ जाओ फिर चले जाओ। तो ये हो गया इंशाल्लाह, वहाँ की ज़ियारतें जो है इंशाल्लाह लोकल वो हो जाएंगी। अब काबे के पास जो है अपन जब जाते तो वो तो तरीक़ा वगैरह मैं बता दूंगा। काबे के अतराफ़ जब अपन तवाफ़ करते तो थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी थोड़ा अपन आप लोग थोड़ा सा देख लो क्या है ये काबे को। एक तो वाक़या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए वो साल ही जो ना अबराहा जो है काबे को ढा देगा बोल के, काबे को डिस्ट्रॉय करेंगे बोल के, जो सूरह फील है तफसीर पढ़े तो मालूम होता आपको। तो उन्हें क्या इरादा करा, काबे को मैं ख़त्म कर दूंगा, और फ़ौज भेजा हाथियों की, और हाथियों की फ़ौज भेजा तो अल्लाह ताला जो है उसको काबे के नज़दीक भी नहीं आने दिए, उसको काबा देखने ही नहीं दिए। और फिर क्या करे, हाथी का, और अरब के कौम में हाथियों का तस्वुर नहीं था, उनको नहीं मालूम था कौन सा क्या तो भी जानवर आ गया भाई, ये तो खतरनाक दिख रहा। तो बहरहाल अल्लाह ताला परिंदों को कंकरियों के साथ अबराह के लश्कर को जो ना पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। हाथी ताकतवर है, परिंदा ताकतवर है, हाथी ताकतवर है। तो अब ये इससे मालूम ये होता कि एक इंसान जिम में जाके बॉडी बना के ताकतवर तो हो सकता, समझ में भी आ सकता,
लेकिन एक अल्लाह का बंदा जो होता है, जिसको अल्लाह मदद कर दे, उन्हें दुबला होकर भी उससे ज्यादा ताकतवर होता। तो अल्लाह की यहां पर कुदरत का जो है लेसन मिलता अपने को। अपन बोलना अल्लाह तेरी शान है, तू जो है अल्लाह इतने बड़े जालिम बादशाह से और जालिम उससे हमको बचाया, आज हमको हमारी उम्मत मुस्लिमा को भी जालिमों से बचा ले। अब दुआओं का ऐसा वसीला, अल्लाह की कुदरत का वसीला, जायज वसीला है। अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बनाए, वहां का पूरा वाकया दिमाग में, अच्छा वो दिमाग में रखते हुए चलना है पूरा। अब क्या है, थोड़ा अपन वो पुराने दौर में जाना भी चाहे तो पूरा लाइट्स वगैरह है, बिल्डिंग से नहीं होता, लेकिन अपन एक थोड़ी देर के लिए 14 दिन के लिए थोड़ा दरवेश बन जाओ। दरवेश माने समझ रहे ना, अपनी धुन में बन जाओ, मलंग बन जाओ, खत्म। अल्लाह से अल्लाह अल्लाह करना है, अपने एक्टिविटी भी करेंगे, अच्छा खाना भी है, खाएंगे भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, लेकिन उसमें डूब जाएंगे नहीं। मकसद तो जो है अल्लाह को राजी करना है। और अगर आप लोगों की 14 दिन के बाद जिंदगी नहीं बदली और आप लोगों की हैबिट्स और आप लोगों की अल्लाह से कनेक्शन नहीं जुड़ा, तो ये समझ जाओ कि खाली एक फन ट्रिप थी। ये फन ट्रिप नहीं होना भाई। जो भी भाई उम्रे पे जाने वाले हैं आगे भी, इसको फन ट्रिप मत बनाओ। ऐसे कई लोगों को देखे हम जो ना वहाँ जाते आते, उन लोगों की ज़िंदगी भी बचपने में हम जब देखते हैं तो ये लोग हज पे जाके चेंज हो जाते थे, और हम लोगों को बोला जाता अरे जवानी में हज उमरा नहीं करना, नहीं तो चेंज होना पड़ता। एक तस्वुर था, क्यों साहब सही बोलो ना, एक तस्वुर था। मक्का मदीना की अजमत इतनी थी, हज उमरा करे बाद चेंज हो जाना है, लाइफ में चेंज, बहुत सारे चेंजेस आना है। अब नहीं, 2 महीने में चल जा रहे उम्रे पे, वही लाइफ। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से जो है अपन तवाफ वगैरह करके, जो भाई बाल रखे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तरीके, हलक और कसर, लेकिन हलक करने शेव करने वाले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा दुआ करे। और कटिंग क्या से, तो फर्स्ट टाइम वाली भी है, तो ज़रा बालों को कुर्बान कर दो, शेव करो, बालों को शेव करो अल्लाह के लिए। तो अपन यहाँ पे फिर वो बाल अगर ज़्यादा पसंद है, फिर वहाँ पे अपने पास नक्शा आ जाना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का बेटे को ज़बा कर देने का आया, बेटा बोला कर दो अब्बा, यहाँ पे बाल ज़बा करना है। फिर काबे को जा रहे हैं तो अपने गुनाहों को ज़बा करना है। नहीं अल्लाह, वो बच्ची से आशिकी है, नहीं छूट रही, उसकी शादी हो गई लेकिन फिर भी नहीं छूट रही, रातों में जो है ना उन्हें हस्बैंड के साथ है फिर भी चैटिंग कर रही। तो मेरे भाई अपन खाली बस आधार कार्ड के, पासपोर्ट के स्टैंप वाले है, बस सारे नाम के है, ऐसा नहीं होने वाला है। वहां जा रहे हैं तो अपने पूरे नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान करना है सारे। वहां से निकल के आना तो बोलना कि अल्लाह बस आसमानों में ऐलान कर दे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुला के, जिब्राइल मैं सैफ से हबीब से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो, ये ऐलान हो जाना तो फिर मजा है उम्रे का, वरना तो मजा नहीं उम्रे का। हजारों लोग जा रहे हैं उम्रे पे, अच्छा भी जा रहे होंगे, अपने से करोड़ दर्जे अच्छा जा रहे होंगे, मेरे को उससे वास्ता नहीं, अच्छा जा रहे हैं बुरा जा रहे हैं, अपना ट्रिप कैसा होना वो देखना है बस। आंसुओं से अल्लाह को जो ना मना लेना है, आंसुओं से गुनाहों को धो लेना है। तो ठीक है, वहां हो गया। तो ये सारी चीजें सोचते हुए चलना है। सफा मरवा की सही हो जाती है अपनी, वो सब साथ ही करेंगे, उम्रा तो पहले साथ ही कर लेंगे। उसके बाद फिर मक्का के स्टे के बाद मक्का से निकल के मदीना जब जाएंगे इंशाल्लाह अपनी बदर की ज़ियारत भी हो जाएंगी। अब बदर, ये जो चीज़ें हैं ये थोड़े थोड़े आप भी मालूम कर लो, खैर ज़ियारत में हम लोग भी बोलेंगे बदर क्या था, बदर में क्या हुआ था, बदर में 14 सहाबा जो है जो शहीद हुए थे उनके नाम क्या है, चलो वो नहीं मालूम कर सकते, वहाँ लिखे हुए रहते, वो भी देख लेंगे, मसला नहीं। तो बहरहाल उसका थोड़ा सीन अपने दिमाग में रहा तो अच्छा था। अब वो भी सफ़र स्टार्ट हो गया, फिर दुआएं, और फिर वो तो प्रॉपर मक्का मदीने का रास्ता है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम सफ़र करते रहे। अल्लाह अकबर, ज़रा सोचते हुए चलो। और एक मैं लिंक दे दूंगा 8 या 10 मिनट या 15 मिनट के वीडियो से। एक व्लॉगर हैं मदीने के, जुबैर रियाज, उन्होंने जो है एक पूरी सीरीज बनाए हिजरत का सफ़र। तो अपने को मक्का में दे दूंगा या पहले दे दूंगा, मैं मदीना जाने से पहले हिजरत का सफ़र देख लेना है अपन सब। तो कैसा कैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से, साथ में अबू बकर थे, गारे यार थे, कैसा निकल के गए, कहाँ कहाँ रुके, कौन औरत जो है उनको दूध पिलाई वो जो थी, सारी जो है ना वाक़यात माशाल्लाह आपको मालूम आता। तो अपन क्या करते, वो फील्ड में आ जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और साहबा गए, अपन तो नहीं थे लेकिन वो फील्ड में तो आ गए। अब चले सफ़र, एक एक मज़ा लेते हुए। फिर वहाँ पर इंशाल्लाह जाने के बाद मदीने में ताला आल बद्र आलेना या अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की कुछ हदीसें डाल देते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से इतनी मोहब्बत करते, मदीना नज़दीक आता जब मस्जिद नबवी, तो आप अपनी सवारी को तेज कर लेते, जल्दी जल्दी, जैसा होता है घर को जाने की जल्दी, और आप दूर से देखा करते रहते। फिर अपन मदीने में पहुंच गए। अब आप लोगों को मदीने में जो है पहुंचने के बाद दुरूद वगैरह तो पढ़ते रहना है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बड़ा मोहब्बत करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं आता कि मक्के से नहीं करते। मक्का है, मदीना है, दोनों में अपन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्क ज़्यादा नहीं बताया तो अपन कहीं को जाके लड़ो मक्का मदीना में। हाँ, मक्के में जो है ना सही हदीसों से आता कि 1 लाख नमाजों से ज़्यादा
अफजल है मदीने की, मक्के की नमाज। मस्जिद हराम बोलते हैं उसको। और हरम वहाँ पे जाके आप लोग कंफ्यूज होंगे, मदीने मस्जिद नबी को भी हरम बोलते हैं और मक्के के हरम को भी हरम ही बोलते हैं। मदीने में बोलते हैं हरम, चलो बोलते आप लोग परेशान नहीं होना, अरे मक्का कहाँ जाएंगे भाई, हरम बोले तो वहाँ का हरम। तो बहरहाल, और मदीने में सही हदीसों से 50,000 की रिवायत ज़ईफ है, 1,000 से जो है अफजल। अच्छा 1,000 से कितने अफजल नहीं, 1,000 से 99,999 भी हो सकता क्योंकि उसके बाद 1 लाख आ जाता है, 1 लाख मक्के का है। बहरहाल ये जो है ना, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और वो ज़्यादा नहीं, क्योंकि अपने को अल्लाह तो बेहिसाबी देने वाला, अपने को क्या है, अब हिसाब किताब अल्लाह के पास है, अपन करो नमाज़ अच्छे पढ़ो। बहरहाल अब मदीने में जो है, जब इंशाल्लाह अपन जब जाएंगे, तो मदीना एक ऐसा शहर है जो इस्लामी भाईचारे को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया। और अपना जो आप लोग पढ़े होंगे मैसेज जो हम लोग दिए, उसमें इस्लामिक ब्रदरहुड बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है। ये जो अपन 10 भाइयाँ जा रहे हैं, इन लोगों का बॉन्ड ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं हो जैसा बॉन्ड बनना, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है। अगेन नहीं भाई, उन्हें उससे बात कर ले रहा, उन्हें उससे, हाँ बात तो कर ले सकते, 2-2 3-3 भी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये 10 का 14 दिन साथ, वो भी रूहानी स्पिरिचुअल सफ़र में, तो ऐसा होना कि भाई सहाबा इकराम का बॉन्ड था। सहाबा इकराम का बॉन्ड कैसा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के सहाबी को, जिसको मुहाजिर बोला जाता, अंसार के सहाबी, मदीने के सहाबी जिसको अंसार, दोनों को भाई बना दिए थे। तुम दोनों भाइयाँ हैं, अब तुम इनका ख्याल करना, क्योंकि मक्का छोड़ के मदीना आ गए थे, तो नए भाइयाँ, इससे फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, वैसे भी रिपीट ही होता, दीन की बात कोई नई नहीं आती। तो एक सहाबी को अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, द मैन विद द गोल्डन फिंगर्स, ताजिर थे सफ़े अव्वल के अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, उनका भाई बना दिया। मक्का के अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, मदीना के सहाबी। तो उन्होंने बोले, अब दोनों अपन भाई बन गए, मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। कितनी? आधी प्रॉपर्टी भाई। अब वहाँ चल के मैं बोलता हूँ, भाई जेब में कितने, 200 रियाल है भाई, 100 दे दे। अरे भाई लेना है पप्पा के लिए कुछ तो भी, मम्मी के, खैर भाई साहब बोल रहा हूँ मैं, लेकिन बड़ी बात होती प्रॉपर्टी की। उन्होंने बोले ये मेरी प्रॉपर्टी आधी ले लो, यहाँ बात नहीं रुकी। उन्होंने बोले ये मेरे 2 बीवियाँ हैं, 2 बीवियाँ हैं, उसमें से मैं जो देता हूँ, बोले नहीं तुमको जो पसंद है बोलो, मैं उसको छोड़ता हूँ, तुम ले लो उसको। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों का नहीं बोले थे, ख्याल करो बोले थे, आधा आधा बोले थे, बीवियों का बच्चों का थोड़ी बोले थे। लेकिन सहाबा का जो भाईचारे का जज्बा था, तो फिर क्या करें। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी तो गैरतमंद सहाबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द है। बोले नहीं नहीं नहीं, ये जरूरत नहीं है, मेरे को बाजार का रास्ता बताओ, बोले खाली। अब बाजार में जाके वो कारोबार करे, मैन विद द गोल्डन फिंगर्स माने जाते। बहरहाल तो इतना भाईचारा, इतनी सैक्रिफाइस भाईचारे के लिए। मदीना के जो है सहाबा की, जब अपन जो हद वगैरह पे जाएंगे, जो सैक्रिफाइसेस थे, एक वाक़या आप लोग बार बार सुने होंगे, एक जंग में जख्मी होकर पड़े हुए सहाबा, पानी मांगे, पानी जब लाके दिए तो दूसरों, पानी का प्याला, जख्मी है, मरने वाले, एक दूसरे के पास शेयर हो रहे, नहीं तुम पियो तुम पियो तुम पियो तुम पियो, पलट के आ रहा। अब थोड़ा हंसते हुए भी बोल दो, तुम थाले पे मंदी की बोटी रहे तो भी जरा ख्याल कर लो साथ। वैसे अल्लाह ताला मेरे को तौफीक दे, आप सबको दे, इंशाल्लाह ताला अपन तो एक भाईचारे के साथ अच्छे करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर, एक लेसन मिलने वाला है मक्का मदीना से, लेसन्स लो, लेसन्स। खाली अजवा खजूर जमजम और तस्बीह और तोबा लेके मत आओ, ये तो है ही अच्छी चीज़ें, और भी लेके आओ, लेकिन असल लेसन्स लेके आओ। अपनी लाइफ बताओ, मेरे को मालूम है 14 दिन में कोई एकदम से चेंज नहीं आ जाता, लेकिन इसको दिमाग में डाल लेते जाओ, अपने बैग में डाल लेते जाओ। ये सारी ज़िंदगी चलना है, अपनी जनरेशन को, अपनी औलाद को इसके बारे में इंशाल्लाह समझाना है। बहरहाल उम्रा वगैरह इंशाल्लाह, अपना मदीने की ज़ियारत, मदीने की एक्टिविटीज़ बहुत है, वो तो आप लोगों को मालूम है, इंशाल्लाह वो करेंगे। स्नॉट यम्बो वगैरह है, हॉट बाइकिंग है, हॉर्स राइडिंग है। हॉर्स राइडिंग कौन कौन करे, हाथ उठाओ यहाँ पे जो उम्रा पे जाने वाले। हॉर्स राइडिंग कोई भी करे हुए, माशाल्लाह आप करे हुए, 2 नहीं बैठे हॉर्स पे। अरे प्रो, यहाँ कौन से प्रोफेशनल है अपन बैठे। अच्छा, ऊंचा था बड़ा, कैसा फील हुआ? खाली नॉर्मल चलाए, नहीं भगाए जरा? हाँ भगाएगा हबीब भाई, एक हबीब भी है, वो घोड़ा चलाते, तो हैदराबाद में मशहूर, वो है ना हबीब, घोड़े पालते थे। अच्छा माशाल्लाह, जंगली घोड़े वो है, बगैर उसके, ये जो बगैर क्या बोलते हैं उसको, सैडल बोलते हैं ना, सैडल उर्दू में कुछ सैडल ही बोलते हैं ना, इंग्लिश में। हाँ, एक वक्त क्या हुआ, मदीने में आवाज आ गई, एकदम धन धन कुछ तो भी आवाज आ गई, तो सारे सहाबा परेशान होकर बाहर निकल गए। क्या आवाज आई, कोई दुश्मन का अटैक होगा? देखे तो क्या घोड़ा आ रहा, घोड़े पे देखे तो क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे, बगैर सैडल के, नंगी घोड़े पे। अपन क्या समझते मालूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते खामोश बैठ के, पत्थर पेट के बन के, अल्लाह अल्लाह करके। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो ना, क्या बोलूं मैं, वो शान यार, अल्लाह अकबर, हर चीज में आगे, हर चीज में बहादुरी का मामला ऐसा रहता,
अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो सबसे ज्यादा बहादुर माने जाते थे, बोलते जब जंग में जो है हालात खराब हो जाते तो हम क्या करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चले जाते। अपने पास क्या है, थोड़ा एक्सट्रीम है मामला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहलू ऐसा बता दिया कि खत्म, चलो खाली माफी करे, ऐसा नहीं है। हाँ, मारे बोल तो लड़े भी नहीं, ऐसा बैलेंस है दिन। तो देखे तो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर सैडल के आके बोले मैं सारा मदीना देख के आया, कोई मसला नहीं है, कोई जो है ना घबराहट की और जो है उसकी बात नहीं है। तो घोड़ा चलाना मामूली बात नहीं है मेरे भाई। और घोड़ा अगर भगा लिए जोश में आके फर्स्ट टाइम, बॉडी पेन स्टार्ट हो जाते और बुखार आता। सही बोल रहा हूं मैं क्या भाई? कमर, अरे यहाँ पे अपने को थोड़े गड़ों में परेशान आए थे एक्टिवा पे अपन, और अपनी हकीकत मालूम होने वाली है वहां पे। मेरी तो मालूम ही हुआ थी, पहले ही बोलते हैं भाई मेरे को बहुत कमजोर हो गया। बड़े अपन जो है ना वो है, 14 दिन में क्या हाल होता देखो। समंदर कौन कौन गए यहाँ पे? अच्छा, समंदर, सी, स्नॉर्कलिंग करिए कोई? अच्छा, कौन सी भी सी? एनी सी? चेन्नई। अच्छा, अब बीचेस पे अपने को मच्छियाँ वच्छियाँ नहीं दिखते, कैसा भी ऐसी तीरते हैं। इंशाल्लाह अपन जब जाएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, अपन अभी तक तो जमीन की मखलूक देखे, पानी के अंदर की मखलूक देखने के बाद अपने को क्या करना है, खेलना है खाली। अरे अच्छे दिखे बोल के नहीं, अल्लाह की शान अंदर जो है ना दिल में बयान करना है, बाहर निकल के अल्लाह की शान बयान करना है। और फिर वहां पर भी एक कुरान का वाकया मालूम करना है। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ले ली थी पेट में, अरे बाप रे, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से कौन निकाला? कौन निकाले? जरा जोर से बोलो, कौन निकाले? मतलब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। परेशानियों से कौन निकालता? अल्लाह, उसका शरीक कोई नहीं है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को, हत्ता कि आप समंदर में जब मच्छी को देख रहे हैं, आप जबान नहीं खुल रही, अल्लाह को वो दिल से ही बोलना, अल्लाह मच्छी के पेट से यूनुस को निकाला तो मेरे जो जितने परेशानियां छोड़ के आया मैं हैदराबाद में, अल्लाह मेरी जिंदगी में परेशानियों से नहीं निकाल सकता? मेरे को 5 लाख का खर्चा है, क्या तू नहीं निकाल सकता मेरे अल्लाह? तू तो मछली के पेट से निकाल दिया। ये तमाम चीज़ों को अपन करते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और उहद वगैरह की ज़ियारतें हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये अब ज़्यादा मैं नहीं टाइम लेना चाह रहा हूँ। अब्दुल बसीर भाई आप लोगों को देखे कुछ बातें उन्होंने भी बोल देंगे इंशाल्लाह। अब 14 दिन तो मेरे को सुनना ही चाहिए, थोड़ा झेलना है मेरे को तो इंशाल्लाह। लेकिन अपन एक इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझ के चलना है कि भाई अपन एक ग्रुप के साथ जा रहे हैं, अपन भाइयाँ जा रहे हैं, सब एक प्लान बन गया था, लोग दोस्ता मिल के गोवा जाते हैं, अल्लाह महफूज रखे, अच्छे रास्ते जा रहे हैं तो जाओ। दर्शन देने भी जाते हुए माँ गोवा 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 बोलते कि जो ना तबलीग जमात में जाने बोल के गोवा भागते थे बच्चे। आजकल भी हो रहा है ऐसा, ओफो, तबलीग जमात को जाने बोल के गोवा को जाते। ये चीज़ नहीं बदले भाई जनरेशन में तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है। और एक बड़ी खुशखबरी की बात यह है, सारे ये कंवारे चलने वाले हैं, शादीशुदा कोई भी नहीं है ना मेरे भाई। जवानी की इबादत के बारे में तो उनसे पूछो जो अल्लाह को मोहब्बत करते, दिल से नमाज पढ़ते लेकिन कुर्सी पे पढ़ते, उनसे जाके पूछो सजदा करने का कैसा दिल बोलता आपका। अल्लाह की कसम रो लेते हो सजदा, एक सजदा नसीब हो जाए, अल्लाह सर तेरे लग जाए सजदे में, नहीं कर सक रहे ना बेचारे आप। ला जवानी, ताकत जिस्म में, ये उसमें अच्छा अपने को डिमोटिवेट भी नहीं करना ना बहुत, अरे मैं गुनहगार हूं नहीं। ये खुश हो अल्लाह इतने गुनाह भी करा मैं, और ये टाइम पे ये 14 दिन सितंबर 18 से अक्टूबर 2 तक मैं तेरे मुक़द्दस मकाम पे तेरी इबादत करने में रहूंगा। और ये जो है 14 दिन में कई नौजवान जिना कर रहे होंगे, शराब पीने वाले होंगे, थिएटरों में बैठे होंगे। अल्लाह तो हमको यहाँ लेके चल जा रहा कि अल्लाह तेरी शान क्या है, क्या हम आखिर ऐसा क्या करें। कभी कभी खुशी के आंसू भी निकलते हैं आप, एक यानी कुछ दिल से, अल्लाह कितने अच्छे बोले तो खत्म मामला। ला इन शकर तुम लज़ीदन्नकुम, अल्लाह तेरा शुक्र है बोलो उम्रे पे, फिर अल्लाह बार बार उम्रे कैसे कराता देखोगे। तो इंशाल्लाह ताला ये अपन आगे बहुत सारी चीज़ें वो करेंगे, और एक बॉन्ड बनना ज़रूरी है अपनों का। हो सकता है सफ़र में तकलीफ़ें आए, जैसा आज़ाब का हिस्सा है, हो सकता है अपने ट्रैवल के दौरान है, हो सकता है वहाँ पे कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हम, अब्दुल बसीर भाई है वहाँ पर, अब्दुल जब्बार भाई, अब्दुल अली में, हम पूरे मिलके हमलों के तौर पे जितनी इस्तिताअत होती जो बनी आदम कर सकता, पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को तकलीफ ना हो। अब इसमें अभी तकलीफ ना हो बोले तो हम लोग की 4 टीम के 5 वर्किंग टीम का ही है। अब कई को भाई वांटेडली अपनी टीम को तकलीफ देंगे, तो आप लोग तो टीम के जैसी भाई हैं आप लोग, वैसे भी माशाल्लाह पूरे टच वाले चाहिए, आप भी आते हैं। तो ये नए लोग नहीं है कोई भी, चलो भाई नए आए तकलीफ भी दे तो चलता नहीं, हम तो आप लोगों को अपने औलाद अपनी भाई के जैसा समझ के लेके जाने। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हो जाता है ऐसा, आप कितना भी कुछ भी करने आओ, वलीमे की कितनी भी अच्छी दावत दिया तो नमक कमी दिखता हो। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जो है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा हूँ। ये आप लोग किसी और के साथ भी जाएंगे जो भाई या दूसरे कोई भी पैकेज के साथ जाओ,
इल्ला ये कि कोई बड़ी खतरनाक हरकत नहीं हो गए टूर पे, जब तक के सब्र करो। मैं 17 साल मदीने में रहा, बेहतरीन अगर किसी को देखा मैं वहां पर जो ये मामले में शिकायत नहीं करते, वो इंडोनेशियन से। खाना होटल में, मैं इंडोनेशियन अब खबर लिया दो सलामत आता बोल के मैं थोड़ा बहुत इधर बेच लेता था वहां पे। इंडोनेशियंस में बहुत मेरा हुआ, दुनिया के ग्रुप से हुआ तो आप लोगों को एक आध ग्रुप आया तो मिला भी देता हूँ इंशाल्लाह। तो लोग जो है खाना खराब रहा तो अब्दुल बसीर भाई नीचे निकल उतर के बखाले पे जाके नीचे मुंडी डाल के अपना कुछ तो भी केक वेक लाके खामोश खा के चले जाता, कंप्लेंट नहीं करता भाई। मैं आप लोगों को करो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये सैक्रिफाइस का मामला, सबर का मामला। अब अपने पास क्या है, 0.1 बोले लिखे ना तो 0.1 अगर नहीं हुआ तो खत्म हो गया मामला, क्योंकि अपन क्या समझते, पैसे दिए तो खरीद लिए। मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूं, हो सकता है अब्दुल बसीर भाई ये बात बोले तो दिखता भाई उन्होंने तो ट्रैवल वाले है ना, मैं तो ट्रैवल वाला नहीं हूं। बल्कि भाई को मालूम, हम लोगों को मालूम, दुआ ये करो हम लोग की जेब से पैसे ना पड़े वहां कहाँ होगा। तो यानी हम लोग प्रॉफिट का भी नहीं सोचे, समझो आप ना। अब लोगों को बस 10 बातें बोलने वाले बोलते हैं। खैर मुबीन माशाल्लाह उम्रे पे गए, उनको मालूम है, उन्होंने बोले नहीं प्राइस बहुत सही है, एक्टिविटीज वगैरह सब। अब जो नहीं गए वाला बोलते अरे 80-90 में भी जा रहे ना, बोलने वाले बोलते कुछ भी बोलते हैं। 80-90 में इतनी चीज़ें होते भी नहीं वैसे। और मदीने में खाने हम लोग का जो है, आप लोगों को मालूम है अरबिक खाने। अच्छा भाई जरा स्पाइसी खाने वाले क्या सब, अरबिक खाने चलते ना। कभी भी कहीं भी आप विजिट करो कोई भी सिटी, आप लोगों को मजा लेना है ना तो वो सिटी में ढल जाना चाहिए, आप उसके खाने खाना। वहीं जाके फिर हैदराबादी भी खिलाएंगे मदीने में, टेंशन मतलब, लेकिन फिर वही हो तो फिर मजा नहीं है। और मदीने में खास तौर पे हम लोग क्या किए, जैसा मैं और भाई भी बनाए थे रील, हम लोग मदीने में हरम के अतराफ होटल नहीं लिए, मरकजिया बोलते उसको। उससे क्या होता मालूम, नमाज तो हरम में पढ़ते लेकिन वो उसमें घूमते, मदीने की शहर की फील नहीं आती। अपना कॉन्सेप्ट ही अलग है बियॉन्ड उमरा का। अपन दूर लिए, वहां पे भी इंशाल्लाह शटल है, वहां पर आप लोगों को सीधा मदीने की पूरी फील आने वाली है, सुगम पूरी फील आने वाली है, शहर की फील आने वाली है। आपको ऐसा फील होने लगता कि भाई आप लोग 8 दिन के वास्ते मदीने में 8-9 दिन है, ये मेरा घर है, घर से हरम गुजारा और नमाज, वो फील आना है। गलियां, वो मदीने की गलियां दिखना है जो अपन नातों में सुनते, मदीने की गलियां, तो वो मजा है। मरकजिया में आप वहीं घूमते हैं, जियारत करते आते, फिर मरकजिया में वहीं घूमते। तैबा में गए पूरे औरतें आदमियां शॉपिंग वॉपिंग नहीं, मदीने की गलियां देखना है। कभी मदीने की नॉर्मल मस्जिद में जाके ज़ोहर पढ़ लेना है, वो मस्जिद भी देखना है। तो ये है, और खाने भी है। तो वैसे इंशाल्लाह ताला ये कुछ बातें हैं। अच्छा भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया मैं, एहराम पहनने से पहले जो है आप जिस्म में, दाढ़ी में, सर में इतर लगाना सुन्नत है। एहराम पहनने से पहले एहराम की जो चीज़ें हैं मना है, उसके बाद वो तो आप लोगों को मालूम होगा, जैसा कि नाखून नहीं है तो बोलते तो नाखून का, बाल का। अच्छा इसमें क्या है, थोड़ा सख्ती करके खुजा रहा है तो भी नहीं खुजा लेते, खुजा रहा तो नहीं खुजाते, लेकिन ऐसा नहीं खुजाना जख्म आ जाना, चमड़ा निकल जाना है, बाल टूटे ना, ऐसा ऐसा आप कर ले सकते हैं। मगर अब परेशान हो रहे हैं, यूँ ही हो रहे नहीं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बोले अगर मेरे हाथ बांध दिए जाए और मेरे को खुजाया या कुछ ऐसा हुआ तो मैं अपने पैरों में कंघी लेके खुजा लूँगी बोले। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो ना एकदम नहीं तो, लेकिन नाखून तोड़ लेना नहीं, बैठे बैठे यूँ यूँ कुछ भी चमड़ा वमड़ा निकाल रहे हैं और वो कर रहे हैं। और एहराम पहनने के बाद नीयत में आ गया, एहराम को इतरने लगाना। और एहराम जब अपन लब्बैक अल्लाहुम्मा बोल के जब नियत करते उसके बाद आप लोगों के एहराम की पाबंदी स्टार्ट हो जाती। जब तक एहराम पहन के आए तो घर से पाबंदी नहीं रहती, जब नाखून भी निकल गया तो मसला नहीं है। नियत के बाद आप एहराम की पाबंदी में जब तक रहते, जब तक बाल नहीं कटा दे उम्रा पूरा होने के बाद। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने पास जो है ना क्या करते हैं आप लोग, इंशाल्लाह मैं एक पाउडर ला लूँगा, मेरे पास डिओड्रेंट पाउडर मैं खुद बनाता हूँ भाई। वहाँ पर भी जाने के बाद हरमैन जा रहे हैं अपन, इतर लगाते ऐसा ऐसा भर लेते, लेकिन अंदर बॉडी में नहीं लगाते, जिसकी वजह से पसीने की बहुत थी। तो पसीने के लिए आप या रोल ऑन ले लो या डिओड्रेंट स्प्रे अगर कुछ ले रहे हैं, नहीं तो मैं पाउडर लाता हूँ, वो लगाए तो 1 दिन तक आपके पास पसीने की स्मेल नहीं आती इंशाल्लाह। अगर आप लोग, मैं कैंडिड पाउडर भी अच्छा है और भी अच्छा है, क्योंकि बाथरूम को और भी ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बोले, वहाँ पर जाने का उम्रा करने के बाद जो है ना थोड़े अपने थाइस अंडर थाइस जो रहते हैं तो कुकिंग जैसा हो जाता हो, रब होके। वॉकिंग की आदत नहीं ना, तो तवाफ हुआ सफ़ा मरवा सही में सही सफ़ा मरवा की तो थोड़ा घसे जाता। तो कैंडिड पाउडर एक रख लिया तो क्या रहता, वापस बहुत ज़बरदस्त रहता है इंशाल्लाह ताला। के बाद लगा लिया ना सुकून भाई, किसी को होता किसी को हो गया तो परेशानी फिर ये है। और चप्पल जो है आप लोग, वो चप्पल कोई भी जो ले रहे हैं उसको जो है ना स्लिप नहीं हो जैसी लो, वो पहले बाटा के चप्पल आते थे, हवाई चप्पल बहुत अच्छी, नीचे अच्छी ग्रिप है उसकी, क्योंकि टाइल्स में हरम में धोते करते रहते अपन, चलते रहते, कभी यार होटल वगैरह में स्लिप होने का चांस रहता। तो खास ख्याल रखो, चप्पल अच्छी लेके। और जो है एहराम का आप लोगों को मालूम ना, बेल्ट कौन से ले लिया आपने एहराम?
अब सबके अलग अलग तरीके में, मेरा बता दूं। अच्छा, ये जो है कभी भी एहराम ऐसा ऐसा यूं बन लेते ना, पूरा नहीं। ये अपने को पैर भी तो ऐसा रहना, थोड़ा आगे जाना, पैर थोड़ा जाने जैसा रहना। तो इसके लिए अब बेल्ट बन रहे हैं, आप बेल्ट इधर बन लिए, उसके ऊपर से बेल्ट बनने वाले बेल्ट के ऊपर से फोल्ड करो प्लीज। बेल्ट ऊपर रखते, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन कोई कट कर दिया, कुछ भी हुआ, क्योंकि जो अल्लाह से नहीं डरता उन्हें काबे के सामने भी नहीं डरता, जो अल्लाह से डरता उन्हें बांग्लादेश में श्रीलंका भी रह के अल्लाह से डरता। तो ऐसा मत समझो वहाँ सहाबा की दौर है बोल के 1400 साल पहले तो लेके चले गए हमें, अरे बोल के जरा अपना ख्याल भी कर लो। तो ये जो है ऐसा बन लिया अपन, बताओ अब जो है अपना पैर कहाँ तक जा रहा, पूरा पूरा जाता, पूरा जाता। अच्छा, और थोड़ा सा ये अंदर जरा इधर ले लेना, बैठे करे तो जरा देख समझ के बैठना, आदत नहीं रखना तो अपनी शर्म का एक्सपोज हो गए जैसा नहीं करना, थोड़ा उसका ख्याल कर लेना। और एहराम को बार बार ज्यादा तमाशे कर लेते, ले लेना उसको, बेल्ट बेल्ट बन के सब कर दिया, हो गया। अब ये जब ऊपर से डालते हैं तो मालूम तवाफ के दौरान 7 जो चक्कर करते हैं, तो हाँ ये राइट शोल्डर खुला रखना सुन्नत है, रख लेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और वो 3 जो रहते हैं, 3 जो फर्स्ट राउंड रहते उसमें जो है थोड़ा सा आप नहीं भाग सकते हो या तेज भी नहीं चल रहे, थोड़ा सिर्फ ये नहीं है ऐसा ऐसा, बस थोड़ा सा ये करते रहे ताकि एक वो करके जा सुन्नत अदा हो जाती है इंशाअल्लाह। वहाँ पर मक्का तवाफ के दौरान जो है सिर्फ रुकन यमानी से हजर असवद तक एक दुआ साबित है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बाकी तवाफ में कोई भी दुआ अल्लाह के रसूल साबित नहीं है, जो करना है करो। बल्कि मेरा ये पर्सनल मशवरा, आगे मर्जी कुरान पढ़ते जिक्र करते, उर्दू में अल्लाह से बात करना है, 7 चक्कर क्या पूरा उम्रा अल्लाह से इतनी बात करो, इतनी बात करो, इतनी बात करो, पूरे मजे ले लो। 2 घंटे में होता, 2-2.5 घंटे में उम्रा होता जवानों का इंशाल्लाह, 2-2.5 घंटे में इतना मौका है आप लोग बात करने, फुल मांगो, जिक्र करते रहो, याद करते रहो अल्लाह को। तो बहरहाल ये कुछ चीजें, इसको इतर नहीं लगाना है, बॉडी को लगाना है, पाउडर जैसा बोले पाउडर। बेल्ट प्लास्टिक का होता है, हाँ लेट सॉरी तो वो पूरे का इंग्लिश में डालना सिखाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा प्लास्टिक प्योर इसका मसला है। प्लास्टिक अच्छा, प्योर प्लास्टिक। अच्छा, तो कैसा रहता बोले तो बेल्ट अपन बन लिए। अच्छा, ये जो है थोड़ा वो हो रहा भाई, बात सुनो थोड़ा टाइट आ रहा है, तो ये बन लेने के बाद जो बताया था मैं उसके ऊपर से ऐसा फोल्ड करना, अंदर होगा। अब इसमें आप मोबाइल, पासपोर्ट अपने को ओरिजिनल वहाँ रखना है, मोबाइल रख लिया, अपने जो भी चीज़ है खत्म, चाबी रख लिया, 2 लॉक, हैंड कैरी को भी लॉक डालेंगे अपन रूम में रहने, एक तो बड़े बैग को भी डाल देंगे, हैंड कैरी भी छोटे, उसकी चाबी इधर रख दिया खलास इंशाल्लाह। और जो बैग दे रहे हैं उससे बड़ा फायदा ये होने वाला है, चप्पल रख लिए, मैं तो यहाँ वहाँ रखने की टेंशन है, सीधा चप्पल रख लिया, उसमें जमजम का पानी का बॉटल कुछ भी रख लिया, खलास निकल कर बहुत ईजी आता, अपने पानी हमेशा आता, छतरी, सनग्लासेस, और जो भाई दवा ले रहे मेडिकेशन पे या कुछ है, या किसी को सडन कभी माइग्रेन होता तो कुछ दवा लेते हैं, ये इमरजेंसी की चीज़ें आप लोगों को मालूम है, प्रिस्क्रिप्शन लोगों दवा की। अच्छा, जो ले रहे उनके लिए अच्छा, इंशाल्लाह इतना थकेंगे नहीं, इनकी गोली की जरूरत नहीं आने वाली। पेनाडॉल यहाँ के पूरे ये डोलो वोलो इंडिया के गोलियों को भूल जाना, पेनाडॉल इतनी इफेक्टिव रहती है। कैसा बोले? कोई मेडिकेशन कोई प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। अच्छा, लेके जाने दवाएं, अगर जिसके रहते ना कोई एलर्जी की दवाएं, खासकर नींद आती, हाँ, ज्यादा वो टाइप के लोग दवाओं को तो ज्यादा रहता। वैसे इंशाल्लाह ताला मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा, नॉर्मल जो है शुगर की, बीपी की, लूज मोशन के कुछ भी एक क्या करेंगे अपन, थोड़े पत्ते रख लेंगे भाई, क्योंकि पेट गड़बड़ होगा तो मुश्किल है। हाँ, और डोलो वोलो जो भी है, क्या है पैरासिट वगैरह, वो भी रख लेंगे। और डॉक्टर साहब भी नहीं है, डॉक्टर साहब भी आने वाले अपने साथ, अपोलो के हैं डॉक्टर साहब अपने, तो कोई जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो रजिस्टर्ड कोई दवाएं सब फ्री मिल जाता है। उम्र वालों वास्ते फ्री है सब। हाँ, उम्र वालों वास्ते सब फ्री है। अल्लाह से दुआ करेंगे, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, यहाँ से बेहतरीन दुआएं करके निकलेंगे। अब्दुल मुझसे कुछ बोला? चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैरन। कफ़ारतुल मजलिस पढ़ लो भाई, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।